उपदेश देते हैं। इसकी परिचर्या कौन देता है? साधक को गुरुदेव देते। गौड़िया वैष्णव का अभिष्ट क्या है? राधा रानी का दासी बनना। अभी बताया था ना मैं, समस्त गौड़िया वैष्णवों का अभिष्ट यही है। जो ये अभिष्ट नहीं रखता वो गौड़िया वैष्णव नहीं है। नहीं आया समझ में? अगर जिसके अंदर ये अभिष्ट नहीं है वो गौड़िया वैष्णव कहलाने योग्य नहीं है ना है। गौड़िया का मतलब क्या है पहले ये समझना चाहिए। गौड़िया राधा रानी से, गौरी से गौड़िया बना। क्या बना? गौरी से गौड़िया शब्द आया। ग का गौ, गौ का ग और र का ढ। समझ में आया? र का ढ। तो गौर या गौरी क्या आया? नहीं आ रहा है। गौर कौन? महाप्रभु। और गौरी कौन? राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी नहीं है, गौरांगी। तो गौरांगी जो है राधा रानी, राधा रानी का जो र है, गौर में जो र है वो र है ढ। ढ है ना? अढ़ किसके संयोग से होता है? ढ और र के संयोग से अढ़ बनता है। क्या बनता है? ढ र संयोगेन अढ़। क्या बोलते हैं? ढ र संयोगेन अढ़। और ग का गौ, गौ का ग। तो ग और ढ मिला के क्या हुआ? गौड़ीय। समझ में आया? तो गौड़िया का मतलब क्या है? जो राधा रानी का उपासक है वो गौड़ीय है। जो महाप्रभु के उपासक है वो गौड़ीय है। और महाप्रभु देने क्या आए थे? महाप्रभु देने आए थे पाल्य दासी भाव, राधा दासी भाव ही महाप्रभु देने आए थे। और कोई भाव देने नहीं आए। सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर और कोई भाव देने नहीं आए महाप्रभु। महाप्रभु केवल और केवल बाल्य दासी भाव देने आए। और महाप्रभु का भाव कौन है? श्रीमती राधा रानी। समझ में आया? तो इसलिए राधा रानी का एक अनिष्ट साधक भक्त बनना ही गौड़िया संप्रदाय का लक्ष्य है। तो जो गौड़िया किस मतलब भी नहीं जानता वो क्या गौड़िया संप्रदाय के बारे में? गौड़िया का मतलब जानते हैं कोई? पूछो गौड़िया का मतलब क्या है? गौड़िया संप्रदाय के बारे में क्या? अभी तो बताया, अभी तो एक एक करके अक्षर बताया। फिर किसी से पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं तो बता दिया। जो लोग अपने आप को गौड़िया वैष्णव कहते हैं उनसे पूछो जाके। हमको पूछो, हम तो बता दिया। नहीं समझ में आया? कैसे कैसे बताया? आप कैसे बताओगे? दूसरों को बता के दिखाओगे, ट्राई करो। कैसे कैसे बताया मैं? ज्ञान भी ग का गौ का ग और र का र। तो र और ढ के संयोग से क्या बना? अध्य। तो गौ का ग और र का र। तो गौड़ी य मतलब क्या है? या प्रदायती। या प्रदायती मतलब जो ये भावनाओं को प्रदान करता है वो गौड़ीय है। कौन से भावनाओं को प्रदान करता है? राधा रानी के दासी बनने का जो भाव प्रदान करता है वो गौड़ीय है। संप्रदाय का मतलब क्या आता है? सम्यक रूपेण गमति इति संप्रदाय। जो सम्यक रूप से प्रदान करता है वो संप्रदाय। समझ में आया? सम्यक रूप से किसको प्रदान करता है? जो ये गौड़ीय। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय का मध्व संप्रदाय होने पर कि हमारा ये कौन सा संप्रदाय है? गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्व संप्रदाय में पहले ऐश्वर्य युक्त भक्ति था, गौड़ीय संप्रदाय का भक्ति नहीं था। मध्व संप्रदाय
ये बाद में गौड़ीय तीसरी हुआ। इस संप्रदाय में हमारे राधा दासी भाव का सम्यक रूप से प्रदान करते, इसलिए गौड़ीय। आया समझ में? नहीं आया? ऐसा किसी से पूछो। है? तो कहने की तात्पर्य क्या है? तो गुरुदेव कौन सा भाव प्रदान करते हैं? ये सब भाव प्रदान करते हैं। अब कह रहे हैं आत्मानं चिंतये तत्र तासां मध्ये मनोरमा रूपम यौवनं समन्नाम किशोरीं प्रमदाकृतं सखीनां सखीं संगिनी रूपात्मानं वासनामयीं आज्ञा सेवा परां तत्तत् कृपालंकार भूषितां। ये सनत कुमार संगीता में लिखा है। कहाँ लिखा है? सनत कुमार संगीता में ये श्लोक लिखा है। सनतादि गोस्वामी कह रहे हैं। तो सनकाचार्य सनक संप्रदाय के सनक सनातन सनत कुमार नहीं है उनका एक सनक संगीता क्या है? सनक संगीता, सनत कुमार संगीता। तो उन्होंने उसमें कथा ये सब कहा। क्या कहा? कि आत्मानां चिंतये तत्र तासां मध्ये मनोरमम। राग मार्ग का साधक अपने को श्री कृष्ण कांता गोपियों के रूप में भावना करता है, चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन, गोपियों के रूप में चिंतन। और रूप यौवन समन्विता एक गोपी किशोरी है। क्या कह रहे? रूप यौवन संपन्नम किशोरीं प्रमदाकृतम। मैं एक गोपी हूँ, ऐसा अंदर से अनुभव करते हैं। और श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी आदि श्री राधा दासियों की संगिनी के रूप में उन लोगों का कृपा अलंकार से विभूषिता, उन लोगों की कृपा अलंकार से विभूषित होते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, सखी संगिनी रूपा आत्मनाम। यहाँ कह रहे हैं सखीनी संगिनी रूपा, मतलब श्री रूप मंजरी, रति मंजरी, इन सब मंजरी के अनुगत्य में क्या करते हैं? वासनामियम आज्ञा सेवा परा, उनकी आज्ञा में मैं सेवा करूंगी या विभूषित हूँ। उनकी आज्ञा से विभूषित, जैसे आज्ञा करेगा ऐसा ही सेवा करूंगी। और चिंतन करे, इसी प्रकार का आज्ञा का चिंतन करते हैं और अपने वासनामय स्वरूप का चिंतन करे। इसी प्रकार मैं कहाँ वास करूंगी? कहाँ? हाँ, मैं वास करूंगी श्रीमती राधा रानी के सानिध्य में। और हमारा विवाह कहाँ होगा? जावट में। कहाँ होगा? जावट विवाह हवे, जावट में विवाह होगा। ऐसे ऐसे सब भावना करके और सखियों के अनुगत्य में, मंजरियों के अनुगत्य में मैं सेवा करूंगी। ऐसे ऐसे भावना करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। चिंतित शब्द का तात्पर्य यही है कि साधक राधा की नित्य शिक्षा मंजरियों के जैसे भाव गुणादि से युक्त दृढ़ अभिमान पोषण करेगा। साधक क्या करेगा? राधा रानी के नित्य शिक्षा जो शक्तियां हैं उनका जैसे भाव है, वही भाव का अवलंबन करके मैं भी एक शक्ति हूँ, ऐसा भाव आरोपित करेगा साधक। मैं इनके जैसा ही रूप भाववती से युक्त किशोरी हूँ। मैं जैसे अन्य गोपियां हैं या अन्य मंजरियां हैं, उनके जैसा ही
रूप यौवन से समन्वित हूँ, ऐसा सोचिए। ये गौड़िया साधक, गौड़िया वैष्णव साधक, हाँ, परमावेश में यह धारणा करेंगे। जो गौड़िया वैष्णव साधक है वो परम आवेश में ये धारणा करेंगे कि मैं देह इंद्रिय आदि कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ये शरीर मेरा नहीं है, ये देह इंद्रिय युक्त रक्त हाड़ मांस का शरीर मेरा नहीं है। मेरा कैसा शरीर है? दिव्य शाश्वत चिन्मय शरीर। वो कैसा है? हाँ, जो गोपियों का जैसा शरीर होता है। कैसा होता है? दिव्य शाश्वत चिन्मय शरीर है, वो हूँ मैं। रूप रसादि संपन्न गोप ईश्वरी राधा रानी की दासी हूँ। रूप रस से समन्वित हूँ मैं, बहुत सुंदरी हूँ। मैं कौन हूँ? बहुत सुंदर, और समस्त रूपों से मैं परिपूर्ण हूँ, और श्रीमती राधा रानी का दासी दासी। इस प्रकार के प्रगाढ़ आत्मचिंतन के फलस्वरूप वे शीघ्र ही जड़ीय देहादि अभिमान से त्याग कर स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जब इस प्रकार कोई आत्मचिंतन करेगा, आत्ममंथन करेगा, हरिनाम करते करते जप करेगा, यही कामना करेगा, तो बहुत जल्द ही उसको सिद्ध स्वरूप मिल जाएगा। जो उसके स्वरूप है प्रकट हो जाएगा, दिखने लगेगा। समझ में आया? क्या करेंगे? बहुत जल्दी उसका वास्तविक स्वरूप दिख जाएगा। अशिल प्रभुपादानंद सरस्वती इस श्लोक में परमांकुश कुसुमारी अपरांश में सुकुमारी गोप किशोरी बनने की विधि बताते हैं। यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कैसे गोप कुमारी बनेंगे हम, इसकी विधि बता रहे हैं। मैं स्वामिनी के अपने हाथों से ही हाथों से दी हुई प्रसादी पट वस्त्र को कंचुकी आदि से विभूषिता ईश्वरी के रूप में ध्यान करूंगा। मैं क्या 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 करूंगा? जो श्रीमती जो लहंगा चुन्नी देते हैं अपने उतार के, चुन्नी का मतलब क्या? उसमें चुन्नट पड़े हुए बहुत सुंदर लहंगा, वही लहंगा मैं धारण करूंगी प्रसाद रूप में। और धारण करके क्या करूंगी? मैं स्वामिनी जी का एकमात्र सेवक, ऐसा सेवक मैं बनूंगी, उनका सेवा अभिमान करूंगी, ध्यान करूंगी। विभूषिता किशोर मतलब बहुत सुंदरी, गहनों से सुंदर से लदी हुई सुंदर। कैसे कैसे गहना? फूलों की गहना, फूलों के मांग टीका, फूलों के ये हाथ के गजरा, फूलों के बाजूबंद, ये सब पहनूंगी। और ऐसे पहन के सुंदर वस्त्र धारण करूंगी जो राधा रानी अपना प्रसादी देगी, और बहुत सुंदरी बन के मैं श्रीमती राधा रानी का सेवा करूंगी, स्वामिनी के ध्यान करूंगा। स्वामिनी के अपने हाथों से दी हुई प्रसादी वस्तुओं को उनकी स्नेह करुणा की अनुभूति के साथ प्रसाद वस्त्र को युगल विलास माधुरी की अनुभूति भी जड़ित है। अब यहाँ क्या कह रहे? स्वामिनी जी के जो प्रसादी वस्त्र है यो युगल विलास से जड़ित है। युगल विलास से जड़ित मतलब क्या? मतलब कृष्ण श्रीमती राधा रानी से जब मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या होगा? राधा रानी के वस्त्र को भी तो हाथ लगाएगा। तो राधा रानी के वस्त्र को जब हाथ लगाएगा तो उससे मतलब कृष्ण का भी वो प्रसादी हुआ, वस्त्र नहीं हुआ। तो राधा कृष्ण का युक्त प्रसादी वस्त्र मैं धारण करूंगी। ऐसी भाव क्या? राधा कृष्ण की प्रसादी वस्त्र धारण करूंगी, ये अनुभव करूंगी। देखो कृष्ण इस वस्त्र को छुआ, कृष्ण इस वस्त्र में कभी कभी क्या करते हैं? कृष्ण अपना वस्त्र से भी पोंछते हैं और राधा रानी के वस्त्र से भी अपना पोंछ लेते हैं।
ऐसा भी तो कर नहीं होता। राधा रानी के मानो दुपट्टा लेकर के कृष्ण अपना पसीना पोंछ, जैसे माँ बच्चे से कैसे पोंछ लेता है, बच्चे माँ के आंचल पकड़ के पोंछ लेता है, नहीं पोंछ लेता, या नाक से कुछ निकल जाता है बुड़बुड़ी तो क्या करते हैं, माँ के पास जाते हैं उनके दुपट्टे में पोंछ के करते, नहीं होता है, हाँ? नहीं होता है ऐसा। ऐसे ही मानो कृष्ण ने भी ऐसा किया होगा उस वस्त्र में, हाँ? तो वो वस्त्र मैं पहनूंगी, ऐसी ऐसे भावना कर रही हूँ, पहनूंगी। 7 प्रसादी वस्त्र ऐसे करके अनुभूति करूंगी। स्वरूप आवेश के साथ सेवा तथा सामीप्य की भावना भी आ जाती है। ये स्वरूप आवेश जब होता है तो सामीप्य की भावना भी आ जाती है। सामीप्य मतलब उनके साथ रहूंगी, उनके साथ छाया बन के श्रीमती राधा रानी के साथ रहूंगी, इसलिए नित्य ही उनकी पार्श्व स्थिता यहाँ कहा, हमेशा उनके साथ रहूंगी। परिचार्या में रथ चतुर किशोरी के रूप में बात कही गई है। तो राधा दास का प्राण स्वामिनी की सेवा से, उसका स्वरूप सेवा से, रस सेवा से गाढ़ता को, यही गौड़िया संप्रदाय का, गौड़िया वैष्णव का मूल लक्ष्य। गौड़िया संप्रदाय का मूल लक्ष्य क्या है? राधा रानी के प्रगाढ़ दासी सामीप्यों को प्राप्त करना ही गौड़िया वैष्णव का मूल लक्ष्य है। यहाँ पे बता रहे गौड़िया वैष्णव का मूल लक्ष्य है, क्या मूल लक्ष्य है? राधा दासी बनना गौड़िया वैष्णव का मूल लक्ष्य, इसके अतिरिक्त दूसरा लक्ष्य नहीं है और कोई। हाँ, ध्रुव तारे की तरह साधक की दृष्टि सर्वदा इसी लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। एक साधक का दृष्टि इसी लक्ष्य के ऊपर स्थिर रहना चाहिए कि मैं राधा रानी के दासी बनूंगी, इसी भावना में स्थिर रहना चाहिए, एकदम ध्रुव तारे की तरह। जैसे ध्रुव के तारा बहुत चमकता है, ध्रुव तारा बहुत चमकता है, देखा? सारे ताराओं में ध्रुव तारा सबसे ज्यादा तेजमान है और ज्यादा चमकता है। तो उसी प्रकार हमारा भी केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? राधा रानी का दासी बनूंगी। श्री गुरु कृपा से इस राधा दासीत्व को स्वरूप का परिचय साधक प्राप्त करता है। उसकी उपलब्धि देह में आत्म बुद्धि रूप माया दास्य को त्याग कर राधा दास्यों में परिपूर्ण अभिमान रखकर ही होता है। इसका जो प्राप्ति कैसे होगा? मैं माया का दास हूँ, ये सब हटा के जब राधा दासी में परिपक्व होंगे तब वो देह की प्राप्ति होगा। कौन से देह की? सिद्ध देह की। समझ में आया? ये मन से हटाना पड़ेगा। मैं ये संसार का किसी का माँ, किसी का बेटी, किसी का बहन, किसी का भाई, किसी का क्या बोलते हैं, किसी का माँ, किसी के बाप नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? राधा रानी का दासी हूँ, दासी हूँ, दास नहीं दासी। ऐसा भावना जब करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, हरिनाम चिंतन करते करते, तब ये प्राप्त हो, तब ये ऐसा शरीर मिले। समझ में आया? नहीं तो नहीं, नहीं तो। और ये अभी चिंतन नहीं करना चाहिए, ये सुन के रख लो। अभी ऐसा चिंतन नहीं कर सकते और ना कर पाए, इसलिए ये केवल क्या करना है? अभी सुन के रख लेना है, अभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि अनाधिकारी है, अधिकार आया नहीं। हरिनाम कर, अभी तो संसार की मोह ममता ही दूर नहीं हुआ। कर सकते हैं, लक्ष्य वही होना चाहिए। पर जो ये संसार के नीचे की मोह नहीं जा रहा है, संसार के प्रति प्रेम है, लक्ष्य वही होना चाहिए। पर ये सब की भी प्रार्थना होना, ये सब कब दूर होगा, कब मुझे वो मिलेगा, ये होना। ऐसा होएगा फिर धीरे धीरे अभिमान आएगा। क्या आएगा? अभिमान आएगा।
अहंकार आएगा धीरे। कौन सा अहंकार? शुद्ध अहंकार कहते हैं। ये जड़ा अहंकार नहीं है, यही शुद्ध अहंकार। इसी अहंकार में प्रतिष्ठित होना चाहिए वैष्णव। इसलिए कहते हैं वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा। वैष्णवी प्रतिष्ठा क्या है? यही वैष्णवी प्रतिष्ठा है कि मैं राधा रानी का दासी हूँ, गुरु जी के दासी हूँ या गुरु जी के दास हूँ। यही वैष्णवी। दास का क्या अभिमान होता है? नहीं। तो इसलिए यही प्रतिष्ठा है, ये वैष्णवी प्रतिष्ठा। समझ में आया? इसी प्रतिष्ठा में निष्ठा होनी। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो। पूरा 1 घंटा कथा हो रहा है, फिर भी एक पेज नहीं है। पूरा 1 घंटा।